गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे कि आज मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ये वो सेंटेंसेस है जिनको बनाते टाइम अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अगर मुझे बोलना है कि जाना है या फिर जाना पड़ता है। जाना है तो हो सकता है आपको पता हो कि हैव टू लगा के बनेगा, पर अगर बोलना है कि जाना पड़ता है तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। आज हम यही सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे जाना है, मुझे जाना है। आई हैव टू गो। आप देखेंगे कि मेरा सब्जेक्ट आई है, आई के साथ में हैव जाता है। अगर मेरा सब्जेक्ट ही शी इट होगा तो मैं हैज़ के साथ बनाऊंगी, ही हैज़ टू गो, शी हैज़ टू गो। आई के साथ हैव जाता है तो मैंने इसे आई हैव टू गो बनाया। इसका मतलब हुआ मुझे जाना है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो हम बोलते हैं मुझे नहीं जाना। कभी भी हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलते हैं मुझे नहीं जाना है, बट ये अंडरस्टूड होता है कि इसमें है एंड में। तो इसे हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आई डोंट हैव टू गो। आई डोंट हैव टू गो अगर ही शी इट के साथ बना रहे हैं तो शी डजंट हैव टू गो, ही डजंट हैव टू गो। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है, यानी कि मुझे किसी काम को रोज करना पड़ता है। इस तरीके के सेंटेंसेस को भी हम हैज टू और हैव टू का यूज करके बनाते हैं। तो मुझे रोज ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली। रोज के लिए डेली का यूज करेंगे। आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली। अगर मैं बोलूँ उसे रोज ऑफिस जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू ऑफिस डेली। अगर अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है, मुझे रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता। आप देखेंगे इसमें भी है छुपा हुआ है। हाँ, ऑल्दो मैंने इसे बोला नहीं है कि जाना पड़ता है, ऐसी हिंदी हम लोग नहीं बोलते हैं, बट हम क्या बोलते हैं, मुझे रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता। सो आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस डेली। अगर मैं इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाऊं, ही शी इट के साथ, तो ही डजंट हैव टू गो टू ऑफिस डेली और शी डजंट हैव टू गो टू ऑफिस डेली। आगे चलते हैं। मुझे पहले स्कूल जाना पड़ता था। किसी काम को हर रोज करना पड़ता था। मैंने आपको अपनी यूज टू वाली वीडियो में बताया है कि पास्ट हैबिट की बात जब भी हम करते हैं तो उसे हम यूज टू का यूज करके बनाते हैं। तो इसे हम कैसे बनाएंगे। मुझे पहले स्कूल पैदल जाना पड़ता था। आई यूज्ड टू हैव टू गो टू स्कूल, और पैदल के लिए बोलेंगे ऑन फुट। आई यूज टू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। मुझे पहले स्कूल पैदल जाना पड़ता था। मुझे पहले स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ता था। सो आई डिडंट या फिर डिड नॉट यूज टू हैव टू गो टू स्कूल on foot. I didn't used to have to go to school on foot. अगर आप इस सेंटेंस को have to ना लगाकर बनाएंगे, I used to go to school on foot, तो मतलब मैं पहले स्कूल पैदल जाता था, तो इसका मीनिंग ये निकलेगा। पर क्योंकि यहाँ पर कंपल्शन आ गया, नेसेसिटी आ गई कि जाना पड़ता था, किसी काम को मजबूरी में करना पड़ता था, तो इसलिए हमें इस यूज टू के बाद हैव टू लगाना पड़ेगा। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पर डिडंट लगेगा। अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो डोंट लगाकर बनाएंगे। मैंने डिडंट का यूज इसलिए लगाया क्योंकि जाना पड़ता था, आई डिडंट, फिर यूज टू हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। आगे चलते हैं। मुझे कल दफ्तर जाना पड़ा। अब मुझे किसी काम को करना पड़ा, तो जब भी किसी काम को करना पड़ा तो इसे हम हैड टू का यूज करके बनाते हैं। आई had to go to office, और कल के लिए yesterday, बीता हुआ कल yesterday।
आई हैड टू गो टू ऑफिस येस्टरडे, मुझे कल दफ्तर जाना पड़ा। मुझे कल दफ्तर नहीं जाना पड़ा। आई डिडंट, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, किसी काम को पास्ट में करना पड़ा, सो आई डिडंट। डू का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिडंट, डिड का यूज किया है हमने, और नॉट, नहीं के लिए नॉट का यूज किया है। आई डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस yesterday। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पर हैड नहीं लगाना है। डिड डू का पास्ट टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। इस गलती को आप ना करें। कभी आप आई डिडंट हैड टू बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा। डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म ऑफ डू है, इसलिए यहाँ पर हैव टू आएगा। आई डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस येस्टरडे, यहाँ पर हैड लगेगा। इसके बाद में बात करते हैं, मुझे अभी बाहर जाना पड़ रहा है। किसी काम को करना पड़ रहा है। मैंने आपको अपनी कंटिन्यूअस की टेंस की वाली वीडियो के अंदर ये चीज़ बताया था कि जब हमें रहा है, रही है बनाना होता है तो हम इज, एम, आर का यूज़ करके बनाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं, इसे कैसे बनाएंगे। मुझे अभी बाहर जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो out, I am having to go out right now। अभी के लिए मैंने right now का यूज किया है। I am having to go out right now। मैं अभी बाहर जा रही हूँ। I am going out right now। और अगर मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है तो having to का यूज करके बनाएंगे। I am having to go out right now। इसका नेगेटिव भी देख लेते हैं। मुझे अभी बाहर नहीं जाना पड़ रहा। I am not having to go out right now। I am not having to go out right now। मुझे अभी बाहर नहीं जाना पड़ रहा। तो यहाँ इस सभी सेंटेंसेस को देख करके आप लोगों को पता चल रहा होगा, जब भी किसी काम को करना है या फिर करना पड़ता है तो हैव टू का यूज करके, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज टू का यूज करके। उसका नेगेटिव अगर बनाना होगा तो डजंट या फिर डोंट का यूज करके। इसमें देखेंगे कि करना पड़ता था तो उसे यूज टू हैव का यूज करके, और जब करना पड़ा तो हैड टू का यूज करके, और करना पड़ रहा है तो एम हैविंग टू का यूज करके हम इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब इसी में पास्ट को देखते हैं या फिर हम पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि करना पड़ सकता है तो हम कैसे बनाएंगे। अब हम बात करेंगे किसी काम को करना पड़ रहा था, करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था या फिर करना पड़ेगा। इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं तो आइए देखते हैं। मुझे उस समय हर दिन अस्पताल जाना पड़ रहा था। मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मुझे रोज़ रोज़ उसके पास हॉस्पिटल मिलने जाना पड़ रहा था। इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? करना पड़ रहा था, मैंने अपनी टेंसेस वाली वीडियो में बताया था। रहा था के लिए वॉज का यूज़ करते हैं, तो इसे वॉज प्लस आईएनजी करके का यूज़ करके बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे। मुझे I was having to go to the hospital, हर दिन के लिए every day, और उस समय at that time। तो इंग्लिश में बनेगा हमारा I was having to go to the hospital every day at that time। अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो, मुझे उस समय हर दिन अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा था, सो आई वॉज नॉट, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वॉजंट, आई वॉजंट हैविंग टू गो टू द हॉस्पिटल एवरी डे एट दैट टाइम। I wasn't having to go to the hospital every day at that time। आगे चलते हैं। मुझे कल मीटिंग में जाना पड़ सकता है। किसी काम को करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी आ गई तो माइट का यूज करके बनाएंगे। I might have to
go to the meeting कल के लिए tomorrow. I might have to go to the meeting tomorrow. मुझे कल मीटिंग में नहीं जाना पड़ सकता, so I might not have to go to the meeting tomorrow. I might not have to go to the meeting tomorrow. मुझे कल मीटिंग में नहीं जाना पड़ सकता. अगर बारिश नहीं होती तो मुझे पैदल जाना पड़ सकता था. आप देखेंगे अगर वाले सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. अगर आपने मेरी कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी. सो इसे कैसे बनाएंगे? अगर बारिश नहीं होती, इफ इट hadn't या फिर had not rained. अगर बारिश नहीं होती, if it hadn't rained, तो मुझे पैदल जाना पड़ सकता था. I might have, सकता था, so had, था के लिए had आएगा. I might have had to go on foot, पैदल के लिए on foot. If it hadn't rained, I might have had to go on foot. अगर टैक्सी मिल जाती तो मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता या फिर जाना पड़ सकता था. आप सेंस को देखेंगे कि हम जब इसे बोलना चाहेंगे तो हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलेंगे कि पैदल नहीं जाना पड़ सकता था. हम बोलते हैं कि अगर टैक्सी मिल जाती तो मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता. तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे if I had, मिल जाती, gotten, if I had gotten a taxi, तो मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता. I might have, सॉरी नॉट आएगा इससे पहले. I might not have had to go on foot. अगर टैक्सी मिल जाती तो मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता. इफ आई हैड गॉटन अ टैक्सी आई माइट नॉट हैव हैड टू गो ऑन फुट. आपको ध्यान रखना होगा कि नॉट माइट के बाद में आएगा. इसके बाद में हम बात करते हैं अगर मुझे कल दफ्तर जाना पड़ेगा, किसी काम को करना पड़ेगा और वो भी फ्यूचर में, तो विल का यूज करके बनाएंगे. आई विल हैव टू गो to the office, और कल के लिए tomorrow. I will have to go to the office tomorrow, यानी कि मुझे कल ऑफिस जाना पड़ेगा या फिर दफ्तर जाना पड़ेगा. मुझे कल दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा तो हम इसमें बोलेंगे I will not have to go to office tomorrow. द का यूज आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. सो आई विल नॉट हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, और अगर जाना पड़ेगा तो आई विल हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो. आगे चलते हैं. लास्ट में हम बात करेंगे दो सेंटेंसेस की जिसमें देखते हैं हम उसे जल्दी जाना पड़ता होगा और उसे जल्दी नहीं जाना पड़ता होगा. सो ही मस्ट बी हैविंग टू गो, और जल्दी के लिए अर्ली. ही मस्ट बी हैविंग टू गो अर्ली, उसे जल्दी जाना पड़ता होगा, उसे जल्दी नहीं जाना पड़ता होगा. मे बी वो उसका हॉलीडे है, छुट्टी है, तो उसे नहीं जल्दी जाना पड़ता. सो इट्स हिज हॉलीडे, सो ही मस्ट नॉट बी हैविंग टू गो अर्ली. आपको नॉट का ध्यान रखना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम कि मस्ट के बाद में नॉट आएगा. ही मस्ट नॉट बी गोइंग टू गो, ही मस्ट नॉट बी हैविंग टू गो अर्ली. मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे. अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.